अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का पैराग्राफ नंबर 7 उसकी रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि ये अकीदा डोमिनेंस उनके गलबे का, सेटलिंग एक खतरा था इन द सोसाइटी मुआशरे में। अब ये किन की बात हो रही है? आगे वाली लाइन में द पेगैन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। अब इस फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि ये जो अकीदा था, कौन सा अकीदा था? तौहीद का अकीदा था। वो एक खतरा बन रहा था मुआशरे में उनके गलबा के लिए। किनके गलबा के लिए? काफिर लोगों के, अरब के जो काफिर लोग थे उनके गलबे के लिए एक खतरा था। तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। उन्होंने क्या किया? माउंट प्रेशर, बढ़ाना शुरू कर दिया दबाव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके पैरोकारों पर। They wanted them to renounce their cause. वो चाहते थे कि रिनाउंस कर दें, तर्क कर दें their cause, अपने नस्बुलैन को, and take to idol worshipping, और बुतों की पूजा शुरू कर दें। अब जो पैगैन अरब से वो क्या चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नस्बुलैन क्या था उनका कि अल्लाह की तौहीद का पैगाम फैलाना, उनको क्या कर दें? तर्क कर दें और बुतों की पूजा शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, They sent a delegation, उन्होंने एक वफ्द को भेजा। डेलीगेशन क्या होता है? जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास। They told him, वो उन्होंने क्या उनको कहा? टू रेस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें, बाज रखें, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, कि अल्लाह के पैगाम की तबलीग के लिए उनको रोकें, और फेस देयर एनिमिटी, यानी अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर क्या करें? उनकी दुश्मनी का सामना करें। अब वो जो डेलीगेशन आया था उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कि आप तो या तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, अपने आप को एक उलझन का में मुब्तला पाकर उन्होंने क्या किया? चचा ने He sent for his nephew, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, and explained to him the situation, और उन पर सूरत हाल को वाजे किया। अब इसमें से हमारे पास जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग निकल रहे हैं वो ये हैं: डोमिनेंस गलबा, सुपरमेसी, माउंट बढ़ाना इंक्रीज, रीनाउंस तर्क करना टू गिव अप, डेलीगेशन वफ्द रिप्रेजेंटेटिव्स, रेस्ट्रेन बाज रखना, प्रिवेंट, डेलिमा उलझन, कंफ्यूजन। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें, and the moon in my left, और मेरे बाएं हाथ में चांद रख दें, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of God, तौहीद, तो फिर भी मैं क्या करूंगा? मैं अल्लाह की तौहीद के ऐलान से से बाज नहीं आऊंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं कायम करके रहूंगा ट्रू फेथ, सच्चा अकीदा, अपॉन द अर्थ, जमीन पर, और पेरिश, या मर जाऊंगा, इन द अटेम्प्ट, इसी कोशिश में। कि उन्होंने क्या कहा है? ये बहुत मेमोरेबल वर्ड है। उन्होंने क्या कहा हुआ है कि मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, तब भी मैं अल्लाह की तौहीद के पैगाम से बाज नहीं आऊंगा, और क्या करूंगा? जमीन पर सच्चा अकीदा कायम करके रहूंगा, या फिर इसी कोशिश में मर जाऊंगा या खत्म हो जाऊंगा। अबेंडन टू गिव अप, तर्क कर देना, प्रोक्लेमेशन ऐलान, अनाउंसमेंट, पैरिश मर जाना, डाई। ये हमारे पास इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सिनोनिम्स थे। अब इसमें से क्वेश्चन है जो आपके पैराग्राफ के अंदर से, व्हाई डिड द पेगन अरब्स सेंड द डेलीगेशन टू द होली प्रॉफिट्स अंकल, क्यों उन्होंने एक डेलीगेशन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास भेजा, अरब के काफिरों ने? तो इसका आंसर क्या है? द पेगन अरब सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल विद द रिक्वेस्ट टू स्टॉप हिज नेफ्यू फ्रॉम प्रीचिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह, जो आपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि अपने भतीजे को बाज रखें अल्लाह के पैगाम की तबलीग करने से। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 8. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उन्होंने जब अपने भतीजे की गुफ्तगू सुनी तो क्या हुआ, सो इम्प्रेस, बहुत ज्यादा मुतासर हुए, विथ हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से, इरादे से, दैट ही रिप्लाइड, फिर उन्होंने जवाब दिया। अब किसने जवाब दिया है, पहले बात की थी भतीजे ने, अब किसकी बात हो रही है, चचा की। उन्होंने क्या जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलो, नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत, डेयर मतलब जुर्रत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं हरगिज आपको नहीं छोड़ूंगा। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा था और उनका आंसर उन्होंने क्या दिया है। ये एक चचा और भतीजे की जो एंड लास्ट पे इस पैराग्राफ में कन्वर्सेशन हो रही है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।